हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1 है, क्लास 10th की, सब्जेक्ट साइंस है। और ये जो वर्कशीट है आपकी 5 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट नहीं है, यानी आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट ये नहीं है। मीनिंग क्या है इस वर्कशीट का, आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपने 9th क्लास तक पढ़ा है, उसमें जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक तरह से रिकैपिचुलेट करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है। यानी अगर आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तो आप आगे का जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स अब आपकी आएंगी, क्योंकि आपको जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसको रिकैपिचुलेट किया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे और आप अपना होमवर्क वो समय से करते रहें। सो वर्कशीट को शुरू करते हैं। सो ये जो वर्कशीट है इसमें आपको दिया गया है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विद देयर वैलेंसीज। आपको ये अपनी कॉपी में करनी है, साइंस की कॉपी में, जिसमें आपको एलिमेंट्स के सिंबल दिए गए हैं। आपने 9th क्लास में सिंबल्स भी पढ़े हैं और उनकी वैलेंसीज भी पढ़ी हैं। सो उसी को रिकैपिचुलेट करेंगे, ठीक है, रिकॉल करेंगे। इन क्लास 9th यू स्टडीड अबाउट कैटायंस। कैटायंस क्या थे बच्चों, याद कीजिए। कैटायंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लाइक सोडियम है, तो सोडियम जो है क्या है, Na+ लिखते हो ना आप, Na पॉजिटिव, तो ये क्या है, ये कैटायन है। एंड एनायन को याद कीजिए। एनायन यानी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक क्लोरीन है, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। एंड फार्मूला फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कैटायन एंड एनायन। आपने फॉर्मूले भी रेडी किए थे, इस तरह से प्रिपेयर किए थे ना, NaCl, ये जो है कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना, इनके कॉम्बिनेशन से जो है क्या बना, कंपाउंड बना। ठीक है, फॉर्मूला बना, कंपाउंड बना। बट टू स्टडी दिस यू नीड टू नो व्हाट आर द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ दीज आयंस। हेयर वी गो। सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, वो आपको यहाँ पर सिंबल्स और उनकी वैलेंसीज दी गई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम करेंगे सिंबल्स और उनकी वैलेंसीज। मेनली यहाँ पे कैटायंस दिए गए हैं। सो देखिए, सबसे फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1। सिल्वर Ag वैलेंसी है +1। सोडियम सिंबल है Na, वैलेंसी है +1। पोटाशियम सिंबल है K और वैलेंसी है +1। कॉपर Cu वैलेंसी है +1 एंड +2। ठीक है, +1 में भी एग्जिस्ट करता है, +2 में भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, सिंबल है बच्चों Mg और वैलेंसी है +2। इसी तरह जिंक है, सिंबल Zn, वैलेंसी रहेगी +2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैल्शियम, सिंबल रहेगा Ca और वैलेंसी रहेगी +2। अब इसमें एक जो बात ध्यान रखने की है, कैल्शियम जैसे आप लिखते हो तो इसका फर्स्ट जो लेटर होगा, जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल रहेगा और दूसरा हमेशा स्मॉल रहता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आयरन जो है, आयरन Fe, तो +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +3 वैलेंसी में भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, Al+3, ऑक्सीजन O-2, सल्फर S-2। ठीक है, नाइट्रोजन N3 एंड 5, फॉस्फोरस 3 एंड 5, अमोनियम है तो ये NH4 जो है ऐसे लिखा जाता है, NH4+, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, +1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नोट दिया गया है, देयर आर फ्यू एलिमेंट्स एंड एनायंस विच हैव सेम सिंबल बट डिफरेंट नेम। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनके सिंबल्स जो है वो क्या हैं, सेम हैं, बट उनके नेम जो है वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे देखिए ऑक्सीजन और ऑक्साइड, ऑक्सीजन का भी यही रहेगा, ऑक्साइड का भी यही रहेगा, बस क्या लग जाएगा उसके ऊपर जो है वैलेंसी जो है वो हमारी इसमें हम शो करते हैं आयंस में 2- ऐसे। तो ये क्या है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है, ये ऑक्साइड का सिंबल है। ठीक है, सिंबल तो वही रहेगा, साथ में हम क्या दिखाएंगे, ऑक्साइड में इसकी वैलेंसी दिखाते हैं। इसी तरह सल्फर है, सल्फर और ये बन गया सल्फाइड। नाइट्रोजन, ठीक है, और इसी तरह से क्या बन जाता है, नाइट्राइड। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसी तरह क्लोरीन है, ये क्लोरीन हो गया और ये हो गया क्लोराइड। ये ब्रोमीन हो गया, ये हो गया ब्रोमाइड। ये आयोडीन हो गया, ये हो गया आयोडाइड, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला हम करेंगे, पहले हम एनायंस के बारे में करते हैं। तो ये है एनायंस, एनायंस यानी हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, OH।
OH के लिए वैलेंसी क्या होगी -1, हम इसको ऐसे लिखेंगे OH माइनस, ठीक है, या सिंपल ऐसे भी लिख देते हैं OH माइनस। नेक्स्ट देखिए क्लोराइड है तो Cl माइनस, वैलेंसी -1, ब्रोमाइड -1 वैलेंसी, आयोडाइड का सिंबल क्या रहेगा I, -1 वैलेंसी, नाइट्रेट NO3 -1, नाइट्राइट याद रखिए नाइट्राइट NO2 होता है, नाइट्रेट NO3 होता है, दोनों की वैलेंसी -1 रहेगी। नेक्स्ट है एसीटेट, एसीटेट CH3COOH, ये एसिटिक एसिड होता है, एसीटेट आयन क्या हो जाएगा CH3COO-, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाई कार्बोनेट HCO3, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं, -1 वैलेंसी, कार्बोनेट हो जाएगा CO3 -2 वैलेंसी। नेक्स्ट है ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-, नाइट्राइड N-3, ठीक है, N-3। उसके बाद देखिए फॉस्फेट है तो PO4-3, फॉस्फेट आयंस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है फॉर्मूला कैसे बनता है, तो बच्चों आपने फॉर्मूला पहले भी सीखा हुआ है कैसे बनता है, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम देखते हैं कि जो कैटायंस और एनायंस हैं उनके मिलने से क्या बनता है, उनके मिलने से फॉर्मूला बनता है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम के लिए हमने सिंबल लिख लिया Mg, क्लोराइड के लिए Cl सिंबल होगा। तो अब देखिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है मैग्नीशियम की 2 और क्लोरीन की कितनी होती है 1, इस तरह से क्रॉस कर दीजिए। अब मैग्नीशियम के नीचे 1 लिख दीजिए, Cl के नीचे 2, तो क्या फॉर्मूला 1 तो हम हटा सकते हैं, अंडरस्टूड है, तो क्या बन गया फॉर्मूला MgCl2, ये हमारा क्या बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड है NaCl, Na की 1 Cl की 1, तो क्या बन गया फॉर्मूला, क्रॉस करके देखिए NaCl, फॉर्मूला बन गया सोडियम क्लोराइड NaCl। ये पॉजिटिव कैटायन, ये एनायन, कैटायन और एनायन के मिलने से क्या बनते हैं फॉर्मूले, यानी इनकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए यहाँ पे। अब द वैलेंसी इज ऑलवेज रिटन एट द सबस्क्रिप्ट, यानी वैलेंसी जो है वो हमेशा नीचे ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इन द केस ऑफ रेडिकल लाइक HCO3, इफ एनी नंबर इज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न देन पुट रेडिकल इन ब्रैकेट एंड देन राइट द नंबर। जैसे देखिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना है तो Ca हाइड्रोजन कार्बोनेट रेडिकल के लिए क्या होगा HCO3, अब इसके लिए हमें 2 लिखना है तो बाहर लिखा जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है CaOH को हम किस में रखेंगे, रेडिकल को हम ब्रैकेट में रखेंगे, फिर इसके बाहर 2 लगाएंगे, तो इस तरह से जो है ये लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए राइट द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ सोडियम सिल्वर, ये सब दिया गया है, तो एक एक करके इन सबको हम करते जाएंगे, आप साथ साथ कॉपी में लिखते रहिए। अभी देखिए सोडियम है तो सोडियम के लिए क्या लिखेंगे Na, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सोडियम के लिए क्या लिखेंगे Na, इसके लिए वैलेंसी हो जाएगी हमारी 1, ठीक है। सिल्वर के लिए क्या लिखेंगे, सिल्वर के लिए Ag, वैलेंसी 1, क्लोरीन के लिए लिखेंगे Cl, वैलेंसी -1, चल ये +1 -1 भी कर दीजिए। ऑक्साइड के लिए O और -2 वैलेंसी, सल्फाइड के लिए -2, कैल्शियम के लिए हो जाएगी +2, ठीक है। तो ये जो है क्या हो गई सिंबल एंड वैलेंसी, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड कर लेते हैं, फॉर्मूले लिखने हैं, साथ साथ करते रहिए कॉपी में। देखिए सेकंड करेंगे, नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम Ca कार्बोनेट के लिए हमने पढ़ा था ना, देखिए ये रहा CO3, ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, कॉमा जिंक सल्फेट ZnSO4, जेड के साथ N स्मॉल आएगा, S के साथ ये S अलग है, सल्फर O अलग है, अलग अलग एलिमेंट है तो हमने O को कैपिटल लिखा, आप कंफ्यूज नहीं होना। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, अब इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 3, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड AgCl, सोडियम कार्बोनेट, अब जो है सोडियम कार्बोनेट लिखना है तो हमें इसको साफ़ कर लेते हैं ना, हाँ इसको क्लियर करते हैं, अब लिखते हैं क्या थे हम, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, यहाँ तक हमारा हो गया। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटाशियम के हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3 KHCO3। आयरन सल्फेट Fe2SO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4, ये हो गए सारे फॉर्मूले। सो
इस तरह से जो है आपको ये अपनी कॉपी में सबके नाम के साथ इनके फॉर्मूले आपने लिखने हैं। और जो ये टेबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, सेकंड है, जो भी केमिस्ट्री का पोर्शन है आपका क्लास 10th के लिए, वो सारा आप अच्छे से कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूले और ये रेडिकल्स जो है इस तरह से लर्न है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट बेटा बिल्कुल क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।